हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक रोचक भरी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी जो है एक गरीब ब्राह्मण की है जो काफ़ी गरीब था और रोगों से ग्रसित था और लोगों के द्वारा अपमानित किया हुआ था। लेकिन माता भगवती की कृपा से उसके सारे रोग मिट गए। वह अमीर बन गया और कैसे उसने अपने पूरे गांव का भी उद्धार किया, इस बात को जानने के लिए मेरी इस कहानी को, मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में जो है गोपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह हमेशा रोगों से ग्रसित रहता था। वह बहुत ज़्यादा गरीब था। गांव में जब भी कहीं जाता था, लोग उसकी निंदा करते थे और उसे अपने पास से दूर हटाते थे। गांव में कोई भी उस आदमी के पास बैठना नहीं चाहता था और उसके पास कमाई के भी साधन थे कम थे। वो ब्राह्मण था, ज्ञानी था, लेकिन कोई भी उससे कथा सुनना और कोई बात करना पसंद नहीं करता था। ऐसे ही उसका बड़े कष्ट में एक एक दिन व्यतीत होता था, लेकिन किसी भी गांव के लोगों को उसके ऊपर दया नहीं आती थी। एक दिन क्या हुआ, उसी गांव में बाहर से एक साधु महात्मा आए और उस गांव में वो घूमे, तो उसके बाद उनकी नज़र उस गोपाल नामक ब्राह्मण पे पड़ी। तब उनको गोपाल के ऊपर बहुत ज़्यादा दया आई। उसके बाद ऋषि मुनि गोपाल के पास गए और जैसे ही गोपाल के पास पहुँचे, गोपाल तुरंत ऋषि मुनि के चरणों में पड़ा और उन्हें प्रणाम किया और सागर सत्कार के साथ में उन्हें बैठाया। तब ऋषि मुनि उस गोपाल नामक ब्राह्मण से पूछे, बताओ बस तुम्हारा क्या कष्ट है, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई? तो कहा, प्रभु पता नहीं क्या ऐसी वजह है कि मैं गरीब हूँ और लोग मुझे अपने पास बैठाना भी नहीं चाहते हैं। मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा है कि मेरा विकास नहीं होता है। तब ऋषि मुनि मुस्कुराए और कहे कि देखो बेटा, तुम माता भगवती की पूजा करो। चैत और अश्विनी मास में माता भगवती की 9 दिन की पूजा पाठ की जाती है। भी रहता है, उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं और तुम इसे भक्तिपूर्वक रहो, निश्चित ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसके बाद वो ऋषि मुनि उस गांव से चले गए और अगले ही महीने चैत मास पड़ा। ब्राह्मण को ये सब याद था। गोपाल ने कहा, चाहे जैसा भी हो, मैं ये व्रत जरूर करूँगा। और उसने देवी जी की स्थापना की। 9 दिन पूजा पाठ हवन वह अपने नहीं खाता था, लेकिन देवी जी के लिए ज़रूर भोग लगाता था और देवी जी के बहुत सुंदर स्वर से उनकी स्तुति किया करता था। स्वर्ग में कैलाश में माता पार्वती शिव जी से कहते थे, देखिए प्रभु, यह भक्त कितना अच्छा मेरा स्तुति कर रहा है, इसके ऊपर तो मुझे बहुत दया आ रही है। प्रभु कहें, हाँ लगता है ये आपका बहुत सच्चा भक्त है। उसके बाद अष्टमी के दिन उसको पता था कि नवमी के दिन मुझे कन्या खिलानी है, तो वह गांव में गया और सबके यहाँ कहने लगा कि छोटी छोटी कन्याओं को आप हमारे यहाँ भेज दीजिए, मेरे पास जो भी कुछ होगा मैं खिलाऊंगा। लेकिन गांव में कोई भी उसको कन्या खिलाने के लिए ना दिया, बल्कि धक्का मार के सब अपने अपने घर से उसको गिरा देते थे। वह बहुत दुखी हुआ और आया और नवमी के दिन सुबह हवन किया, पूरी स्थापना किया और उसने यह भी कहा कि अगर देवी माँ, अगर मैंने सच्चे मन से भक्ति की है आपकी, तो आज हमारे यहाँ आप आहार लेने आएंगी और तभी मैं आहार लूँगा, नहीं तो मैं निर्जल ही मैं मर जाऊँगा। उसके बाद माता पार्वती यह उसकी पुकार सुन ली। कहीं अरे मेरा भक्त तो मर जाएगा, तो उन्होंने तुरंत कैलाशपुर से मृत्यु लोक पे आई और पृथ्वी पे 9 छोटी छोटी कन्याओं का रूप धर के उसके घर गई और कही कि ब्राह्मण
हम लोग बहुत भूखे हैं, क्या हमको भोजन करवाओगे? तो गोपाल की खुशी का कोई सीमा न रहा और उसने तुरंत अपने जो है जैसे भी कपड़े थे बिछाए और उन 9 कन्याओं को बैठाया और खूब प्रेम पूर्वक से जो भी उनके पास था चना और थोड़े फल वो उसने देवी जी को भोग लगाए। 9 कन्याएं खाईं। कहीं तुम्हारा प्रसाद तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और तुम्हारे और क्या तुम मुझे खिलाओगे? तो उसने कहा और हमारे पास कुछ नहीं है। तो वो 9 कन्याएं बोली कि मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा भजन करते हो, ज़रा हमें भजन भी सुनाओगे? कहें बिल्कुल। तो वह देवी जी का जो है अर्चना करना शुरू कर दिया। 9 कन्याएं उसे सुनकर काफ़ी खुश हुई और उसके बाद वह जो है वहाँ से चली गई और जैसे ही गई उसके पैर पे उसके छुआ और उसके शरीर के सारे रोग मुक्त हो गए और उसके बाद जैसे ही उसकी कुटिया को छुई सारी उसकी कुटिया जो है महल में बन गई और उसके बाद वो 9 कन्या जो हैं देवी का रूप धर ली और कहीं कि ब्राह्मण हम तुम्हारी तपस्या और व्रत से बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो हमसे कोई भी वरदान मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। तो ब्राह्मण ने कहा मुझे तो आपने घर दे दिया, रोग मुक्त शरीर दे दिया और सबसे बड़ी आपने अपनी मुझे भक्ति दे दी, अब मुझे और क्या चाहिए? और अगर कुछ देने का मन है मेरे इस गांव का उद्धार कर दीजिए। यहाँ पे जो अज्ञान फैला हुआ है वह अज्ञान आप समाप्त कर दीजिए। यहाँ के लोग को कभी रोग न हो, यहाँ के लोग हमेशा रोग मुक्त रहें और खुशी रहें और एक दूसरे का परस्पर सहयोग करें। इस तरीके का उसने देवी से वरदान मांगा। देवी ने उसकी यह बात भी मान ली और कहा तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा और उसके बाद तथास्तु कह के देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों इस तरीके से यह छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों माता भगवती की जो सच्चे मन से पूजा पाठ और 9 दिन का व्रत रहता है, माता भगवती ज़रूर उसका उद्धार करती हैं, उसके सारे दुख मिट जाते हैं और वह कभी किसी दुख या दरिद्रता का उसके पास नहीं आती हैं। हमें हमेशा माता भगवती पे हमेशा सच्चे मन से विश्वास करना चाहिए और माता भगवती हमेशा हमारा उद्धार ही करती हैं, कभी अनिष्ट नहीं करती हैं। दोस्तों इस तरीके से यह छोटी सी बात और कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोग को यह कहानी पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, नहीं तो मेरे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेंगी। दोस्तों आप लोग खुश रहिए, सदा साथ रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए, पूर्ण सहयोग करिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली कहानी में मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।